नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक छोटी सी न्यूज लेकर के आए हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि देश में जब जब बात नौकरियों की होती है तो सबसे पहले आरक्षण का मुद्दा हमारे सामने सरगर्मी में रहता है। जब हम बात करते हैं नौकरी को आरक्षण को लेकर के, सबसे पहले पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि कुछ वंचित समाज के लोग आरक्षण लेकर के उन नौकरियों को खा रहे जिसके वो काबिल नहीं है। अगर यदि मैं उस दलित समाज की बात करूँ, वंचित समाज की बात करूँ, तो वंचित समाज में आप देख रहे होंगे कि आए दिन पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर, शहर के अंदर आए दिन आपको किसी ना किसी अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलती होगी, पता लगता होगा कि फला जगह, फला शहर में, फला कस्बे में, फला गाँव में, फला दलित के साथ, दलित महिला के साथ, बच्ची के साथ में ये घटना हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपकी नज़र को थोड़ा सा करीब करते हुए एक घटना बताऊंगा आपकी, जो अभी कल परसों में हुई है। घटना तो दरअसल ये 2-3 हफ्ता पहले की है, जो यहाँ भादराबाद उत्तराखंड की घटना है, जहाँ पर दलित लड़की के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके बाद में लड़की की हत्या कर दी गई। अब देखिए दोस्तों, ये जहाँ हम आज़ादी के 75 साल मना चुके हैं, उसके बाद में अगर जाति के नाम पर देश के अंदर, देश और राज्यों के अंदर में दलित महिलाओं के साथ में, दलित बच्चियों के साथ में इस तरह के दुष्कर्म होते हैं, तो हम किस तरह से अपने आप को मान सकते हैं कि हाँ, देश में समानता आ चुकी है, देश बंधुता या अपना विकसित भारत हो चुका है। दोस्तों, अगर हम पूरे देश में इन घटनाओं के बारे में चर्चा करें तो मेरे ख्याल में एक छोटी सी वीडियो 2-4 मिनट या 2-4 घंटे की वीडियो से ही इस पूरी घटना पे चर्चा नहीं हो सकती। ये अपने आप इतनी बड़ी घटना हो सकती है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ मोटे आंकड़े रखना चाहूँगा, जो हमारे पास में अखबार के माध्यम से भी आया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आए हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, इंदौर की घटना है दोस्तों। दलितों से बात की तो 11,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि दलितों से बात की तो 11,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये इंदौर मध्य प्रदेश की घटना है। छतरपुर मध्य प्रदेश की 13 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया। थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई बच्ची के साथ में, बच्ची को इतना तक पीटा गया, इतना तक मारा गया, इतना तक उसने इस बात को कबूल नहीं कर लिया कि बोलो कि तुम झूठ बोले, क्योंकि थाने में बैठे अधिकारी और स्टाफ का ये कहना था कि जिस बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है, अपर जाति के शोषण करने वाले जो लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने थाने के इंचार्ज के ऊपर इतना दबाव बनाया कि इस रिपोर्ट को आप झूठ में तब्दील करें। अब देखिए दोस्तों, अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो आप देखें, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का जो घटना है, पूरे देश और दुनिया में अपने आप को स्तब्ध करने वाली घटना है, आप सब जानते हैं। श्रावस्ती एक बच्चे ने दुकान से बिस्कुट लिया। देखिए दोस्तों, श्रावस्ती की घटना है। एक बच्चे ने दुकान से एक बिस्कुट का पैकेट उठा लिया है, 2 रुपये का या 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट होगा, जो उस बच्चे ने उठा लिया दुकान से। भूख लगी थी, उस बच्चे ने उठा लिया। चलो मान सकते हैं 1% के लिए, यहाँ पे उसने, लड़के ने चोरी की। यदि आपको ऐसा लगता है कि उस बच्चे ने चोरी किया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उसने बहुत बड़ा मतलब जो गुनाह कर दिया, एक बिस्कुट का पैकेट दुकान से उठा दिया। उस बच्चे को एक बिस्कुट के पैकेट उठाने के जुर्म में पूरी रात दोस्तों खंबे से बांध कर रखा गया और उसके साथ पिटाई गई है। उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया, ऐसा जघन्य अपराध किया गया। परिवार वालों ने, परिजनों ने उसको कितनी हाड़े मिन्नत निकाले, कितनी प्रार्थना की हो, उस बच्चे को छोड़ा नहीं। पूरी रात उस बच्चे को खंबे से बांध कर रखा, जो अपने आप में हैरतअंगेज घट रहा है दोस्तों। और इसी के साथ में दोस्तों एक घटना यहाँ की लखनऊ खीरी के उत्तर प्रदेश की, जो बच्चा है अपना लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया और उसके बाद में गरम सलाखों से उसके मुंह पर नाम लिख दिया गया। देखिए दोस्तों, आप अपने आप में सोच सकते हैं ये इस तरह के जघन्य अपराध किस तरह की समानता और किस तरह के भेदभाव को जन्म देता है, ये आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें, मैं एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट की अगर आपके सामने रिपोर्ट रखूँ दोस्तों, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में शॉर्टकट में कुछ वीडियो आपके सामने अपना जो जानकारी देना चाहूँगा। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट कहती है कि देश भर में 4,500 अपराध दर्ज हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे देश के अंदर में 4,500 अपराध दर्ज हुए हैं, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है पूरे देश के अंदर में। और पूरे राज्य के अंदर में, पूरे जिले के अंदर में अगर हम इसकी बात करें तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है। ये वो आंकड़ा है दोस्तों जो पुलिस के माध्यम से या अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन के पास पहुंचता है। वरना दोस्तों आप जानते हैं कि 4,500 का आंकड़ा बहुत कम है। यह आंकड़ा इससे 3-4 गुना भी बढ़ सकता है अगर हम इसमें जाए दोस्तों। राजस्थान इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है। देखिए राजस्थान, उसके बाद में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों।
यदि हम एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें, बागपत की एक घटना आप सब जानते होंगे। बागपत में दलित महिला के साथ में बलात्कार किया गया, उसके बाद उसे खौलते तेल में डाल दिया गया। उस दलित महिला के साथ में पहले बलात्कार किया गया, बलात्कार करने के बाद में उस महिला को खौलते तेल में डाल दिया गया ताकि ये आपका खोल ना खोल दे। दोस्तों आप देखिए, ये जो इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये किस तरह की मानवता को मतलब उजागर करते हैं, किस तरह की हीन भावना को उजागर करते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं, चेन्नई तमिलनाडु की एक दलित लड़की है जो डीएमके के विधायक है, उनके घर में नौकरी करते थे। अभी कुछ दिन पहले की घटना है दोस्तों, आप सब जानते होंगे उस बच्ची के साथ में क्या हुआ, आप सब उससे भली भांति परिचित है। दोस्तों मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं। पटना बिहार में 2 दलित नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। दोस्तों उन बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया गया, जिनमें से एक बच्ची की मौत हो चुकी है और एक अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दोस्तों ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, बेतिया बिहार में मंदिर परिसर में महिलाओं ने, सिर्फ इतना सा अपराध था, उन महिलाओं ने मंदिर परिसर में जाकर के हैंडपंप से पानी भर लिया। दोस्तों और हैंडपंप से पानी भरने की जो उन महिलाओं के साथ में जो अभद्रता हुई, जो अश्लीलता महिलाओं के साथ हुई है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि हम दलित समाज कैसे इस बात को कह सकता है कि आज देश के अंदर आजाद है, जब हर कदम पर उन्हें दलित होने का, शूद्र होने का या अछूत होने का उन्हें एहसास कराया जाएगा। दोस्तों वो कैसे अपने आप को इस देश में आजाद समझ सकते हैं। दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं, खुद समझदार है। गाजिया उत्तर प्रदेश में 52 वर्षीय मकान मालिक है। दोस्तों ये गाजियाबाद की घटना है, उत्तर प्रदेश की। 52 वर्ष के एक आदमी ने 9 वर्ष की एक मासूम बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया। दोस्तों 9 वर्ष की, आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया। आप मुझे ये बता दीजिए, जो लोग इस देश को विकसित बनाने की बात करते हैं, या जो लोग इस देश को विकासशील बनाने की बात करते हैं, या जो लोग देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, क्या उन लोगों को इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती? क्या उन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए? क्या उन लोगों को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? दोस्तों आप जानते हैं कि अगर मैं चोरी करता हूं और चोरी करने के बाद में मैंने जेब कतरा किया 500 रुपये कि मैं चोरी कर लेता हूं और मुझे वहां छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अप्रोच है मेरी प्रशासन में, थाने में मेरी अप्रोच है, मुझे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद में मुझे मानसिक रूप से बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों और अगर मैं वहां 500 रुपये की चोरी करने के बाद छूट जाता हूँ अप्रोच के तौर पर, फिर मैं उससे बड़ा अपराध करूँगा। दोस्तों अगर मुझे वहां भी अप्रोच मिल जाता फिर मैं उससे भी बड़ा अपराध करूँगा। दोस्तों तो दोस्तों ये जो अपराध हो रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इन्हें कहीं ना कहीं उन मानसिकता वालों का संरक्षण प्राप्त है, सहयोग प्राप्त है परोक्ष रूप से, जो देश के अंदर में ये चाहते हैं कि ना तो देश समान रूप से जीवित रहे, ना ही देश समान रूप से विकास कर सके। दोस्तों आप देखते हैं कि राजस्थान में एक घटना हुई थी, एक बच्चे ने पानी दिया था मटके से, आप जानते होंगे। अभी ये मेरे ख्याल में पिछले साल की घटना है, मैं आपको क्या बताऊँ। एक बच्चे ने स्कूल में मटके से पानी लिया था और उस बच्चे को स्कूल के मास्टर ने, अब देखिए शिक्षक की बात बता रहा हूं मैं, स्कूल मास्टर ने पीट कर इतना तक पीटा, इतना तक वो बच्चा मर ना गया। अब देखिए दोस्तों आप खुद बता दीजिए, जिन लोगों के साथ में या जिन महिलाओं के साथ में, जिस समाज के साथ में कदम कदम पर इस तरह के दुराचार होते हैं, इस तरह के व्याभिचार होते हैं या इस तरह के अपराध उनके साथ होते हैं, तो मुझे बता दिए दोस्तों वो लोग अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि हम अपने आप को कहेंगे। लोग आजकल ये कहते हैं कि भाई दलित समाज के लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते। देखिए मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता दल संगठन के साथ में हर धर्म का आदमी जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं हर धर्म के लोगों के साथ को अपने साथ जोड़ करके चलता हूं तो ये मेरा दावा बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि जिस भी समाज के साथ में अत्याचार होगा, चाहे वो दलित वर्ग का है या अपर वर्ग का है, अगर उसके साथ में अत्याचार होता है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको आवाज को उठाए, और इसी कारण ये आवाज उठानी पड़ रही है। दोस्तों हमेशा ये बात कही जाती है कि दलित समाज राजनीतिक रूप से मतलब जो हमारे साथ में जुड़ता है, ये दूसरी पार्टियां कहती है कि भाई हमारे साथ। अब मुझे बताइए, जिस तरह जब इस तरह की घटनाएं हमारे साथ होंगी, दलित समाज के साथ में जब इस तरह की घटनाएं होंगी, तो मुझे बताइए दलित समाज किस तरह से ये सोच सकता है कि सुरक्षित है, किस तरह से ये कहेगा कि हम फला पार्टी को वोट देंगे या फला पार्टी हमें यहाँ पे हमारी समस्याओं से निदान दिला सकता है। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ना ही दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा आप लाइक करें, ना ही मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ना तो ये लाइक करने के लिए, ना सब्सक्राइब करने के लिए, ना ही ये शेयर करने के लिए। ये सिर्फ आपको सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से हर स्तर पे सोचने के लिए मजबूर करने के लिए ये वीडियो आपको बनाई जाती है, ताकि आप अपनी सोच को बदल सके। देश में जो लोग ये कहते हैं कि मैं अपराध करने के बाद में वीडियो बनाऊंगा, घोड़ी पे चढ़े हुए एक दलित आदमी को पीट करके मार दिया जाएगा क्योंकि वो घोड़ी पर बैठता है, उसका जुर्म ये है। एक आदमी को, एक दलित आदमी को
मूछ रखने पर मार दिया जाता है, उसका ये अपराध है। एक आदमी को पेशाब करके वीडियो बनाई जाती है दोस्तों। और ये अपराध देखिए दोस्तों, दिन पर दिन इनके हिसाब हो रहा है दोस्तों। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट ही आप जाकर के देखें दोस्तों, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट जाकर के दोस्तों देख लीजिए, वेबसाइट पे आपको सारे डेटा मिल जाएंगे। मैं ये अपने आप नहीं कर रहा हूँ, ये जो सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दी जा रही है, जो थाने क्षेत्र की तरफ से, ये राज्यों की तरफ से जो एनसीआरबी को रिपोर्ट दिया गई, ये उस रिपोर्ट के आंकड़े बता रहे हैं। और ये वो आंकड़े हैं जो उनके पास में लिखित रूप में प्रमाणित है। ऐसे देश में कितने अपराध हैं, ऐसी कितनी जघन्य घटनाएं होती हैं, ऐसे कितने कुकर्म होते हैं जिनकी रिपोर्ट थाने में या प्रशासन के पास पहुंचती नहीं है। उनके बारे में सोचिए। वो जो ग्रामीण भारत में जो दलित समाज, जो वंचित समाज रहता, उसके बारे में अगर आजादी के 75-76 साल बाद भी उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती है, तो आप सोचिए कि उन लोगों का आजाद भारत में सोचना क्या होगा। बस मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।